सभी का मेरे YouTube चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 19 विषय हमारा विज्ञान और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा 4/12/2020। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे प्रकाश। भाई प्रकाश क्या होता है, इससे क्या क्या हमारे फायदे हैं, क्या क्या नहीं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से वर्कशीट को समझने का प्रयास करेंगे। और आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ज्ञानेंद्रिया। अब आपको पता है ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सारी अन्य चीज़ें देख सकते हैं। अब दृष्टि हमारी किससे? आँख से। तो देखो आँख, भाई ज्ञान हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ कितनी है? 5। ठीक है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। आँख, कान, नाक, मुँह और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है बेटा। तो इसमें जो ये आँख है, तो आँख की वजह से तो दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। आगे, रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने सभी कभी सोचा हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आँख वस्तुओं को देखती है, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें ही किसी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या आँख हमारी वस्तु को देख पाएगी? नहीं। क्लियर बेटा? प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। ठीक है बेटा? एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने या प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है? चलिए इसका पता करते हैं और एक गतिविधि हम करते हैं। ठीक है बेटा? तो ध्यान से देखना बेटा इस एक्टिविटी को, कि किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सफ़ेद कागज़ की शीट लगा दीजिए। देखो यहाँ पे ये शीट लगा रहा है। ओके बेटा? चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर बांध दे। अब देखो बेटा, इसमें एक दांत को छोड़ दिया है। देखो यहाँ पे ये सफ़ेद पट्टी बिल्कुल यहाँ पे ले रखी है, और एक कंघी के एक दांत इसमें छोड़ दिया है। तो देखो यहाँ पे, और बाकी पे क्या बांधा है? काला धागा यहाँ पे बांध दिया है, कागज़ लगाकर बंद कर दिया है। कंघे को सीट के लंबवत पकड़िए। अब देखो ये सीट हमारी यहाँ पे रख रखी है, तो ऐसे इसको यहाँ पे पकड़ लिया, इधर ये हाथ है तो ऐसे इसको पकड़ रखा है। ठीक है? अब एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। अब जो बीच में एक दांत छोड़ा है, तो उस पर क्या डालना है? हमें प्रकाश डालना है। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये जो किरण दिखाई दे रही है, ये स्पष्ट किरण दिखाई दे रही है। भाई इस कंघी की जो एक दांत हमने छोड़ा था, तो इसमें स्पष्ट किरण दिखाई दे रही है। ठीक है? तो टॉर्च और कंघे को स्थिर रखकर प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। ये दर्पण रखा हुआ है बेटा, ये है ना, तो एक पट्टी यहाँ पे रख दी। आप क्या देखते हैं? तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो आपने क्या सीखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सामने वस्तु से टकराकर पुनः अपनी वापस स्थिति में लौट आती है, इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी के माध्यम से ही हमको सारी चीज़ें आँखों के माध्यम से दिखने लगती है, क्योंकि प्रकाश वापस उसी दिशा में लौट जाता है। ठीक है? तो इस एक्टिविटी को आप घर पे करके देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके बेटा? अब देखते हैं आपतित किरण। भाई आपतित किरण क्या होती है? कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे दर्शा रखा है कि देख, ये मतलब कोई पृष्ठ है, तो यहाँ पे ये आके पड़ी, यहाँ से ये चली और यहाँ पे आके ये पड़ी, कि किसी पृष्ठ पर किसी कोई जगह, या जैसे हम कोई दीवार पे फोक्स मारते हैं, तो दीवार पे जब हमारा फोक्स मरेगा तो वो किरण हमारी आपतित किरण कहलाएगी। क्लियर बेटा?
परावर्तित पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस लौटने वाली। अब जैसे हमने दी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये पड़ा, ये हमारा एक पृष्ठ है, तो यहाँ पे ये किरणें पड़ी और वापस लौट रही है, वापस से लौट रही है, तो इन किरणों को हम क्या कहेंगे बेटा? परावर्तित किरणें। क्लियर बेटा? अब आगे कि अभिलंब, तो देखो जब ये किरण हमने यहाँ से यहाँ टॉर्च की और यहाँ से ये वापस लौट रहे, तो जो बीच में जो ये बिल्कुल सीधा जो बन रहा है इनके बीच में, ये अभिलंब होगा कि परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है। अब देखो यहाँ से ये टकराई, यहाँ भेजी हमने, फिर यहाँ से ये वापस लौट रही, तो इस बीच में जो ये बिंदु बन रहा है ये वाला, तो ये हमारा अभिलंब कहलाएगा। और ये 90 डिग्री का होगा, आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण एकदम सीधा बनता है। क्लियर बेटा? आगे आपतन कोण, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। तो देखो इसके बीच में ये, तो ये जो अभिलंब है ये वाला और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो ये कोण बना है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा बेटा? आपतन कोण। क्लियर बेटा? अब परावर्तन कोण, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो इधर कोण बनेगा, इन दोनों अभिलंब और परावर्तित कोण के जो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण कहलाएगा। ये सारी चीज़ें बेटा क्लियर आपके पास है। अब देखते हैं आगे। अब इस वर्कशीट से संबंधित हम क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। क्या एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं? क्या हम बाहर की रखी वस्तु को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। क्या भाई आँखों के बिना हम कैसे देख सकते हैं? आँखों के बिना तो हम कैसे देख सकते हैं, और प्रकाश का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका उत्तर देखने के लिए हम देखें, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं? क्या हम बाहर की वस्तु को देख सकते हैं? तो अंधेरे कमरे में अंधेरे कमरे में वस्तु की सतह से कोई प्रकाश परावर्तन नहीं होता, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते। भाई जब बंद ही कमरा तो उसमें हम कोई प्रकाश परावर्तन होगा ही नहीं, तो हम कैसे देख पाएंगे? नहीं देख सकते। हाँ, कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि कमरे के बाहर जहाँ प्रकाश उपलब्ध है वहाँ वस्तु प्रकाश को प्रतिबिंब कर देते हैं। आपको पता है भाई प्रकाश के माध्यम से तो हम कोई भी वस्तुएं देख सकते हैं। तो ये इसका हम आंसर लिखेंगे पहले का। ओके बेटा क्लियर? अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो बेटा ये हमें आरेख दे रखा है, तो आपको देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला हमारी वर्कशीट में, तो बस यही बिल्कुल हमें उल्टा यहाँ पे लिखा गया है। देखो यहाँ पे तो बेटा ये देखो ये जो करना है ये मैं यहाँ पे ही नोट कर देता हूँ कि हमें बस इनके नाम लिखने, तो ये हमारा हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हम पृष्ठ पे भेजना है कि जैसे ये यहाँ पे हमने यहाँ से एक किरण यहाँ गई, यहाँ ये पृष्ठ पे टकरा गई है, तो ये हमारा हो जाएगा पृष्ठभाग। ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा पृष्ठभाग। अब ये पृष्ठभाग से टकरा कर वापस लौट रही है, तो ये हमारी कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। तो ऐसे ही हमें इसे बस कॉपी में नोट करना है, ये चित्र बनाना है। तो ये हमारी हो गई परावर्तित किरण। ठीक है बेटा क्लियर? अब इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है उनको भी हम लिख देंगे कि ये आपतन कोण हो जाएगा, और ये बस ये जो डायग्राम है यहाँ पे सीधा, यहाँ पे उल्टा करके बता दें, तो इस चित्र के माध्यम से भी आप इनके नाम लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जल की तरंगों में ध्वनि, प्रकाश तथा अन्य विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का परावर्तन, ये किसी दूसरे जब माध्यम से प्रवेश करती है तो वायु उसके पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसको ही हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्लियर बेटा? अब देखें चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। चौथा क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे या नहीं? देख नहीं पाएंगे। क्यों? यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु की सतह से टकराकर
पश्चात परावर्तित ना हो तो उस वस्तु को हम नहीं देख सकते, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये हमारी प्यारे बच्चों आपके चारों क्वेश्चन अच्छे से हल कर दिए गए। तो आप सब इसे अच्छे से विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित तौर से धोते रहे बेटा। और कोविड-19 के विरुद्ध हमें लड़ाई में मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। टेक केयर एवरीवन स्टूडेंट, बाय बाय।